Welcome back class 9. So today our topic is input devices. What are input devices? First of all we will look at the definition. Input devices के द्वारा हम अपने डाटा को कंप्यूटर में इनपुट करते हैं. इनपुट डिवाइसेस हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं. कंप्यूटर उसे समझता है, फिर हमें रिज़ल्ट देता है. देखो, इनपुट डिवाइसेस हमारी वो डिवाइसेस होती है जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर के अंदर कुछ एंटर कर पाते हैं. मतलब अंदर. बाहर से जब अंदर को कोई चीज़ हम कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो किसके हेल्प से करेंगे? इनपुट. जैसे हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं अपना डाटा, तो वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होगा. माउस से हम अंदर को डाटा सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी इनपुट डिवाइस होगा. तो जो बाहर से अंदर की तरफ कंप्यूटर के अंदर कुछ बाहर से हो रहा है, वो किसकी हेल्प से होता है? इनपुट डिवाइसेस की से. इसके एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर. सबसे पहले कीबोर्ड देखते हैं क्या होता है. यह कंप्यूटर की सबसे मेन इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड का यूज़ हम कंप्यूटर में टेक्स्ट और कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए करते हैं. कीबोर्ड पर हमें जो भी लिखने का काम होता है वह कीबोर्ड के द्वारा ही किया जाता है. कीबोर्ड के छोटे बटन को कीज़ कहा जाता है. कीबोर्ड में क्या होता है? हमारा सबसे मेन इनपुट डिवाइस है. इसके थ्रू हम अपने जो भी टेक्स्ट है, मतलब कोई भी अक्षर, कैरेक्टर, कुछ भी लिखना है हमें अपने कंप्यूटर में, ठीक है, तो वो कीबोर्ड के द्वारा होता है. जो भी हम टाइपिंग वगैरह करते हैं वो कीबोर्ड के द्वारा होता है. जो छोटे छोटे उसमें बटन होते हैं उनको कीज़ कहा जाता है. ये सारी कीज़ होती है हमारी, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे अल्फ़ान्यूमेरिक. अल्फ़ान्यूमेरिक में क्या होते हैं? जो भी अल्फ़ाबेट्स A to Z होते हैं और नंबर्स 0 से 9 तक होते हैं. साथ ही सिंबल्स, @ हैश, ये सब किस में आते हैं? आपके अल्फ़ान्यूमेरिक की. अगला है न्यूमेरिक कीपैड. इसमें लगभग 17 की होती है, जिसमें 0 से 9 तक नंबर्स, ऑपरेटर्स जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और एंटर की होती है. दिख रहा है आपको डायग्राम में 0 से 9 तक नंबर्स, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और साथ ही आपकी एंटर की, जिससे कि आप अपना डाटा एंटर करते हैं. फंक्शन कीज़ F1 से F12 के नाम से पहचान सकते हैं, जो हर कीबोर्ड के शीर्ष पर पाया जा सकता है. फंक्शन कीज़ के काम अलग अलग फंक्शन होते हैं. जैसे भी ज़रूरत हो वैसा काम लिया जाता है. उदाहरण के लिए किसी भी विषय पर हेल्प पाने के लिए F की का उपयोग किया जाता है. देखो, फंक्शन की में क्या होता है, इसका अलग अलग फंक्शन होता है. कहीं भी, मतलब जैसे अगर आप कोई भी अलग सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, कहीं कुछ तरह से काम करती है, कहीं कुछ तरह से. फॉर एग्जांपल हम ले लें, जो F1 होती है वो हेल्प के लिए होती है. अगर कोई भी आपको मदद किसी चीज़ के बारे में लेनी हो, जैसे आप MS वर्ड चला रहे हैं, तो उसके लिए हम F1 की का इस्तेमाल करते हैं. तो ये F1 से लेकर F12 तक होती है. सबके अलग अलग कार्य होते हैं. नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस की. यह कीज़ कुछ विशेष कार्यों को करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे स्लेप, पावर, वॉल्यूम, स्टार्ट, शॉर्टकट, एस्केप, टैब, इंसर्ट, होम एंड डिलीट. कुछ स्पेशल पर्पस कीज़ होती है डिलीट करने के लिए. अगर आपको कोई भी कुछ भी वर्ड डिलीट करना है, तो उसके लिए डिलीट, एंड बटन पे जाना है, आपको लास्ट में जाना है. होम अगर आपको सबसे ऊपर जाना है. तो इनके स्पेशल फंक्शंस. मॉडिफायर कीज़, इसमें 3 कीज़ होती है, शिफ्ट, कंट्रोल एंड आल्ट. इनको अकेले प्रेस करने पर कोई काम नहीं होता, लेकिन जब अन्य कीज़ के साथ इन्हें प्रेस किया जाता है तो उन कीज़ के इनपुट को बदल देता है. देखो, ये कीज़ कॉम्बिनेशन में काम करती है. कंट्रोल के साथ अगर हम कुछ और बटन प्रेस करते हैं तो ही ये कार्य करती हैं. जैसे आप शॉर्टकट की Ctrl+P से प्रिंट होता है, तो कंट्रोल के साथ प्लस, मतलब कंट्रोल के साथ हमें क्या प्रेस करना है? P. Ctrl+C कॉपी करने के लिए, ठीक है, सेव करने के लिए Ctrl+S. और ये जो है कॉम्बिनेशन में, मतलब अकेले ये कार्य नहीं करती. अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए इनको किसी न किसी की के साथ प्रेस करना पड़ता है. नेक्स्ट है कर्सर की. यह 4 टाइप की कीज़ होती है, अप, डाउन, लेफ़्ट एंड राइट. इनका यूज़ कर्सर को स्क्रीन पर मूव करने के लिए किया जाता है. इन कीज़ को आप डायरेक्शनल कीज़ भी कह सकते हो. देखो, डायरेक्शन बनी है अप, डाउन, लेफ़्ट और राइट की. तो आप जिधर भी साइड को अपने कर्सर को मूव करना चाहते हो, आप वो वाली की प्रेस कर दो. अगर ऊपर को जाना है तो आप सबसे ऊपर वाली की प्रेस करोगे. ऐसे ही लेफ़्ट, राइट, डाउनवर्ड वाली की है. नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस. माउस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चूहा. देखो, उसी शेप में है. माउस एक हमारी पॉइंटिंग डिवाइस है. माउस का उपयोग
कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, उनकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने एवं बंद करने में किया जाता है। इसके पास बटन है जो माउस के दाईं और दूसरी एक बाईं ओर है। एक साधारण माउस में आमतौर पर 2 बटन होते हैं जिन्हें राइट क्लिक एवं लेफ़्ट क्लिक कहा जाता है, और 2 बटन के बीच एक पहिया है जिसे स्क्रॉलिंग के लिए उपयोग किया जाए। तो माउस का क्या काम होता है कि जो भी आपने अंदर सेलेक्ट करना है, किसी आइकन को क्लिक करना है, किसी फोल्डर को ओपन करना है, कुछ सेलेक्ट करना है, कुछ बंद करना है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? माउस के द्वारा। माउस पे हमारे आम तौर पे 2 बटन होते हैं, एक होता है लेफ़्ट क्लिक और एक होता है राइट क्लिक। ओके, और बीच में जो एक पहिया जैसा होता है उसको बोलते हैं स्क्रॉलिंग। उसको अपवर्ड और डाउन भी यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्कैनर। स्कैनर कंप्यूटर सिस्टम के इनपुट डिवाइस है। आप अपने फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स और ज़रूरत दस्तावेज़ों को कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं स्कैनर की मदद से। स्कैनर से क्या करते हैं हम, हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई भी लेटर है, अगर आप उसको मतलब एक पेपर के ऊपर से, मतलब एक जैसे पेपर पे आपने कुछ लिखा है, अगर आप उसको कंप्यूटर के अंदर डालना चाहते हो, वो स्कैनर की हेल्प से डाला जाता है। एग्जाम्पल, अगर आपका एक बुक का पेज है, मान लो कुछ आपने चित्र बनाया है, आप उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना चाहते हो, तो वो किसके द्वारा होता है? स्कैनर के द्वारा। जो स्कैनर है, हम उसके अंदर उसको उस पेज को डालेंगे, बुक के पेज को, और फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को, ये ना प्रिंटर का उल्टा होता है। जैसे प्रिंटर में क्या होता है, जो चीज़ हमने अंदर बनाई है उसको हमने लेटर के ऊपर, मतलब पेज के ऊपर लाना होता है, सॉरी। ओके, अगर पेज से आपने कंप्यूटर के अंदर वो चीज़ डालनी तो किसकी हेल्प से? स्कैनर। तो ये थे हमारे बेटा इनपुट डिवाइसेस। अभी इतना ही 3 ही इनपुट डिवाइसेस समझनी है हमने, और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस होती है, कॉपी में कर लेनी है आप।